बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फॉरेन फंडिंग केस पीटीआई का है क्या इससे पीटीआई मुकम्मल तौर पर बैन हो सकती है? क्या इमरान खान को मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से निकालने की कोशिश की जा रही है? और अगर आपने फॉरेन फंडिंग केस का फैसला ही करना है तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी घबरा क्यों रही है? अहम सवाल तो ये भी है कि फाइनेंशियल टाइम्स में जिसकी दलीलें इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ दे रहे हैं, हालांकि उनको खुद कितने मिलियंस की ऑफर्स की हैं वो भी इसी आर्टिकल में छपा है, लेकिन शायद अंग्रेजी कमजोर है या फिर कोई अच्छे एडवाइजर नहीं है जिसकी वजह से वो समझ नहीं सके। फाइनेंशियल टाइम्स में जो आर्टिकल छपा है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक लम्हा फिक्रिया भी है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी उससे बरीउज़्ज़िम्मा नहीं है। ये आर्टिकल मैं आपके सामने रखूंगा। इस आर्टिकल में जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्जामात लगाए हैं वो तो बाद में पता चलेगा साबित होता या नहीं होता, मगर अगर इल्जामात की बात ही हो रही है तो फिर इसी आर्टिकल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर भी इल्जामात लगे हैं। उन इल्जामात का जवाब नहीं आया। शहबाज शरीफ साहब ट्वीट करते हैं कि मैं इमरान खान को अर्ज करता हूं, यानी इमरान खान को मैं ये मोटिवेट करता हूं कि आप जाए और फाइनेंशियल टाइम्स पर आप सू करें इनको। लेकिन दूसरी तरफ अगर इमरान खान को आप मोटिवेट करते हैं तो सबसे पहले आप खुद को, अपनी जात को मोटिवेट कीजिए और इसी फाइनेंशियल टाइम्स में जो आपकी जुमात पर लगे इल्जाम लगे हैं उनका दिफा कीजिए और उनको सू कीजिए। इस आर्टिकल के पूरे जितने भी अहम चीजें हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। आपकी स्क्रीन पर भी इस वक्त नजर आ रहा होगा। आरिफ नकवी के बारे में पहले आपको बता दें, आरिफ नकवी कौन है, क्योंकि ये आर्टिकल जब शुरू होता है तो आरिफ नकवी के हवाले से है और आरिफ नकवी ने ही पीटीआई को फंड की थी, ये इस आर्टिकल में दावा है। लेकिन आरिफ नकवी ने उससे पहले जो शरीफ खानदान को उनको भी 20 मिलियंस की ऑफर की थी, जो कि इसी आर्टिकल में दर्ज है। सबसे पहले फर्स्ट पैराग्राफ में जिसमें आपको समझ आ जाएगा कि आरिफ नकवी कौन है। एट द हाइट ऑफ हिज सक्सेस द पाकिस्तानी टाइकून आरिफ नकवी, जिस वक्त वो अपने उरूज पर थे, पाकिस्तानी टाइकून आरिफ नकवी इनवाइटेड क्रिकेट सुपरस्टार इमरान खान एंड हंड्रेड्स ऑफ बैंकर्स, लायर्स एंड इन्वेस्टर टू हिज वर्ल्ड कंट्री स्टेट इन द ऑक्सफोर्डशायर विलेज ऑफ वोटन फॉर वीकेंड्स ऑफ स्पोर्ट्स एंड ड्रिंकिंग। यानी इन्होंने इमरान खान को बुलाया और साथ में कुछ बड़े बैंकर्स, लायर्स और इन्वेस्टर्स को भी साथ में बुलाया जो ऑक्सफोर्डशायर के गांव में, और वहां पर उन्होंने एक छोटा सा गैदरिंग किया। द होस्ट वाज द फाउंडर ऑफ द दुबई बेस्ड अबराज ग्रुप, जो होस्ट था आरिफ नकवी साहब, ये उस वक्त अबराज ग्रुप के जो सीईओ थे या आप उसे फाउंडर थे। तो आगे वो क्या करते, देन वन ऑफ द लार्जेस्ट प्राइवेट इक्विटी फर्म्स ऑपरेटिंग इन इमर्जिंग मार्केट, यानी उस वक्त की सबसे बड़ी प्राइवेट इक्विटी फर्म थी जो कि इमर्ज हुई थी मार्केट में विद बिलियंस ऑफ डॉलर्स अंडर मैनेजमेंट। ये आरिफ नकवी का एक मुख्तसर सा तारुफ है, यानी एक बिजनेस टाइकून था उस वक्त की। अच्छा, जब बिजनेस टाइकून होते हैं ना, इनको मुख्तलिफ मौकों पर पाकिस्तान के, यानी अगर यहाँ पर बिजनेस करते हैं या पैसा बाहर ले जाने के लिए कुछ करते हैं तो इन लोगों को सियासतदानों की बड़ी जरूरत होती है। अब ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जब आर्टिकल में नीचे आते, जब इमरान खान की वो बात करते हैं कि इमरान खान ने फंड्स इकट्ठा किया, फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में भेजा गया, वो तमाम चीजें तो सामने आ गई। लेकिन जो अहम पैराग्राफ है और उस पैराग्राफ की तरफ मैं आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहता हूं, वो पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है। उस पैराग्राफ में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वो क्या कहते हैं, जो आरिफ नकवी हैं। आरिफ नकवी ने यह कहा कि इमरान खान को 1.2 मिलियंस की ऑफर की, लेकिन उसके साथ साथ जो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ यानी शरीफ बरादरान को उन्होंने तकरीबन 20 मिलियंस की ऑफर की। किसके लिए की, ये मैं आपके सामने रख देता हूं। के इलेक्ट्रिक वॉज अबराज सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट। के इलेक्ट्रिक जो है वो अबराज ग्रुप का एक सिंगल लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट था, बट एज द प्राइवेट इक्विटी फर्म रन इनटू फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इन 2016, 2016 में इस पर कुछ डिफिकल्टीज आई फाइनेंशियल के हवाले से। नकवी स्ट्रक a deal to sell control of the power company to Chinese state-controlled Shanghai Electric Power for 1.77 billion, यानी 77 बिलियन पे। Political approved for the deal in Pakistan was important and Naqvi lobbied the governments of both Sharif and Khan for backing। अच्छा, ये उस वक्त डील करना चाहते थे 2016 में, जो के इलेक्ट्रिक पर डिफिकल्टी वर्क आए तो ये बेचना चाहते थे शंघाई इलेक्ट्रिक पावर फॉर तकरीबन 1.77 बिलियन तक। अब जब
इस डील को कामयाब बनाने के लिए उनको ज़रूरत थी उस वक्त की हुकूमत को, यानी शरीफ को, जो कि इन 2016 ये देखिए आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा है, ये यहां पर कहते हैं कि इन 2016 ही ऑथराइज्ड a 20 million payment for Pakistani politicians to gain their support। यानी 2016 में इन्होंने 20 मिलियन पेमेंट फॉर पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, यानी पाकिस्तानी उस वक्त के हुक्मरानों को 20 मिलियन ऑफर की टू गेन देयर सपोर्ट, यानी उनके सपोर्ट लेने के लिए 20 मिलियन डॉलर्स। एक मरतबा फिर से मैं आपको ये जुमला दोहरा रहा हूं, इन 2016 ही ऑथराइज्ड a 20 million पेमेंट फॉर पाकिस्तान पॉलिटिशियन टू गेन देयर सपोर्ट। 2016 में किसकी हुकूमत थी? नवाज शरीफ की थी। द पेमेंट वॉज इलीगली इंटेंट फॉर नवाज शरीफ एंड हिज ब्रदर। ये जो पेमेंट जो थी ये ऑफर की गई थी नवाज शरीफ और उनके भाई यानी शहबाज शरीफ को, हु रिप्लेस्ड खान एज अ प्राइम मिनिस्टर इन अप्रैल, जिसके बाद इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बने। द ब्रदर्स हैव डिनाइड एनी नॉलेज ऑफ द मैटर। इन्होंने डिनाई किया है, यानी शरीफ बरादरान ने तो ये डिनाई करते, तो जाहिर सी बात है कोई भी मुजरिम अपने जुर्म को आसानी से कबूल तो नहीं करता। तो उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलात हमें नहीं पता, लेकिन इसी फाइनेंशियल टाइम्स के इस आर्टिकल में ये इल्ज़ाम उन पर लगा है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, उन्होंने तो कह दिया कि इमरान खान पर ये एक चार्जशीट है, आपके खिलाफ भी एक चार्जशीट है, आपके खिलाफ भी इल्ज़ाम लगे हैं, आपके खिलाफ भी 20 मिलियन का ये इशू है, आप इसे डिनाई करें या जो भी करें, लेकिन उसके हवाले से उनने लिखा है। अगर आप इसको सच मानते हैं, अगर 100% ऑथराइज्ड मानते हैं, तो फिर उस पर भी यकीन करना होगा कि 20 मिलियन डॉलर शरीफ खानदान को भी मिले हैं इसमें। अच्छा, आगे वो क्या कहते हैं? The brothers have denied knowledge of the matter in January 2017. Naqvi hosted a dinner for Nawaz Sharif at Davos, यानी शहबाज नकवी ने, जो आरिफ नकवी बिजनेस टाइकून है, उन नवाज शरीफ के लिए एक डिनर रखी जो कि डेवोस में। आफ्टर खान बिकेम प्राइम मिनिस्टर, नकवी मेट हिम व्हाइल इन ऑफिस। खान क्रिटिसाइज्ड ऑफिशियल फॉर डिलेइंग द सेल ऑफ के इलेक्ट्रिक, बट द डील हैज स्टिल नॉट बीन कंप्लीटेड। अभी तक ये डील कंप्लीट नहीं हुआ। बट इसी नुक्ते पर मैं आपको लेकर आना चाहता था कि जिस तरीके से वो अर्ज करते थे शहबाज शरीफ, अब मैं उनको अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरीके से आपके खिलाफ ये इल्ज़ाम लगा है, तो आपको भी उनको ज़ू करना चाहिए ताकि आपकी जुमात पर कोई असर ना हो। अच्छा, अब मैं आपको ज़रा सामने रख देता हूँ अब क्या होगा। ये जो तमाम तर मामला है जो फॉरेन फंडिंग का, ममनुआ फंडिंग का, अब इमरान खान और इनकी पार्टी का एक मुतालबा है कि ठीक है, मेरे पार्टी की तहकीकात आपने कर ली, फैसला भी आपने करना है, लेकिन इसके साथ साथ ये दो जमातों का फैसला भी करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो कि जायज़ मुतालबा है। ठीक है, तीनों जमातों, तीनों बड़ी जमातें, तीनों जमातों का होना चाहिए। अब ये तीनों जमातों का अगर नहीं करते तो इसमें फिर एक चीज़ बड़े वाज़ेह तौर पर नजर आती है। कुछ चीज़ें फिर हो सकती है जो छुपाई जा रही है, कुछ चीज़ें हो सकती है कि इमरान खान को साइड लाइन करने के लिए हो सकती है, कुछ चीज़ें फिर इस तरीके से हो सकती है कि इमरान खान को पॉलिटिक्स से निकालने के लिए कर रहे हो तमाम चीज़ें। क्या तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की इन्वेस्टिगेशन हुई है? क्या उनको फॉरेन फंडिंग नहीं होती? अगर नहीं होती तहकीक करे, फिर इमरान खान पर मुकम्मल तौर पर बैन करे, लेकिन सबकी तहकीक कर उनका मुंह तो बंद करे। उनके पास जवाज एक है और जेन्युइन जवाज है, उसे आप भाग नहीं सकते, उसे आप टुकरा नहीं सकते। अगर इलेक्शन कमीशन ने फैसला करना है तो फिर दो जमातों का भी करना है कि पीपल्स पार्टी इतने अरसे से पाकिस्तान में, ये दोनों तो तकरीबन उनके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से काफ़ी पुरानी पार्टी है, लेकिन इनको फंडिंग कहाँ से होती है, ये कहाँ से सर्वाइव करते हैं, ये कहाँ से अपना फंड्स इकट्ठा करते हैं, उनकी भी तहकीकात फिर होनी चाहिए ताकि तीनों के तीनों सामने आ जाए और कौन फैसला करे, जिसने जो भी धंधा किया हो वो सामने आ जाना चाहिए। लेकिन चूंकि जब उनसे ये भाग रहे तो शायद उनके मामलात भी कुछ अच्छे नहीं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ कि साथ में उन दो जमातों का भी होना चाहिए। साथ में उन दो जमातों का होगा तो एक कंपैरिजन सामने आएगा, एक कौम के सामने एक चीज आ जाएगी कि हाँ, इलेक्शन कमीशन ने अगर फैसला किया है तो भाई उसूलों पर किया है, यहाँ पर किसी और पार्टी का नहीं हो रहा। लेकिन चूंकि इमरान खान को हमने आप किसी और तरीके से नहीं कर सकते तो उनको आपने इस तरीके से करना है। अब इनकी ये पुरजोर एक ख्वाहिश भी है कि इस तरीके से ये फैसला हो जाए और इनको नायल कर दे, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जितने भी इलेक्शन कमीशन को हमारे साहबी दोस्त कवर करते हैं वो कहते हैं इतना सादा सा केस भी नहीं है। लेकिन अगर जितने उम्मीदें अपोजिशन हुकूमत की जमातों ने जोड़ी हुई इस केस से, वो उनको नहीं मिलने वाली।
इलेक्शन कमीशन का माइनस इमरान खान ने करने का प्लान, ये भी मैंने आपके सामने रखा। इसके साथ पाकिस्तान के रखवाले जाग गए, बड़ी हलचल। यानी अच्छा, इस वक्त फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम चीज कही है और वो चीज उनने बड़ी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दोहरा दी। उन्होंने कहा है कि जनाब अब हमने फैसला करना है कि आप लोगों ने हुकूमत में कब तक रहना है और 1-2 दिन में हम फैसला करेंगे, क्योंकि पंजाब हमने हासिल कर लिया, अब हम विफाक की तरफ देख रहे हैं और विफाक को देखते हुए हमने क्या करना है, हमने विफाक में तब्दीली लेकर आनी है। इलेक्शन से इस वक्त ये लोग तो भाग रहे हैं, इलेक्शन की तरफ वो आ नहीं रही, चूंकि एक गैर मामूली तौर पर इमरान खान के या उनके जमात की मकबूलियत को देखते हुए वो ऐसा नहीं करेंगे। अलबत्ता अब वो कैसे इनको फारिग कर सकते हैं, क्या उनके मेंबरान दोबारा इनकी तरफ आ सकते हैं, क्या कुछ होगा, ये तो आने वाले वक्त में हमें मालूम होगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके सामने रखी इस आर्टिकल में, ये बड़ी अहम चीज़ थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नहीं आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। शुक्रिया।